जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, सैनिकों को मिलेगा आखिरी हक, सिर्फ एक कॉल करना है। हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है और ये लेटर है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। और दूसरी बात कहूंगा, कैंटीन में और होंगे बदलाव, यानी आपके 4 बदलाव की थी मांग, एक बदलाव हो चुका है, वो इसका ये लेटर है। 3 और कौन कौन से बदलाव है, 18 दिसंबर को माननीय हाईकोर्ट में है सुनवाई। और तीसरी बात करूंगा, हमारे सुपर हीरो यानी हमारे लीजेंड की बायोपिक को आपने देखना है। यदि आप सेना के ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहते हैं, सैनिकों के बारे में जानना चाहते हैं कि पहले सेना की क्या खूबसूरती थी, किस अभाव में थे, लेकिन जबरदस्त एक सेना का गठजोड़ था, उसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं पहला लेटर लेकर आया हूं जिसमें लिखा है प्रोविजन ऑफ डेडिकेटेड हेल्पलाइन फॉर ADLRS। आखिर ये जवानों के लिए लेटर है। आपने देखा रिहेबिलिटेशन ऑफ वेलफेयर सेक्शन, डायरेक्टेड ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स एडजुटेंट जनरल ब्रांच का इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD का है दोस्तों। और सभी कमांड्स में सभी कंसर्निंग यानी पूरे एक्स सर्विसमैन के लिए लागू है। सर्विसमैन के लिए इनका टेलीफोन नंबर लिखा है, ईमेल ID भी लिखा है। और आप समझ सकते हो इसमें लिखा हेडिंग है प्रोविजन ऑफ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर फॉर ADLRS। ADLRS का मतलब है असर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम, यानी लास्ट राइट स्कीम। एक जवान को लास्ट अंतिम हक क्या है उसके लिए स्कीम है। इन्हें लिखा है ADLRS स्कीम रन अंडर द एजेंसी ऑफ AGS ब्रांच इंश्योर ऑनरेबल लास्ट राइट टू द इंडियन आर्मी वेटरन्स ड्यूरिंग देयर फाइनल जर्नी एज पार्ट ऑफ स्कीम इज काउंट ऑफ 10,000 इज पेड ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन वेटरन्स ऑन हिज हर डिमाइस एडिशनल टू ऑर्गेनाइज रिक्वेस्ट अरेंज द कंडक्ट ऑफ लास्ट राइट। यानी कहा है, इसमें लिखा है कि आदमी के अंतिम पड़ाव उसकी मृत्यु होती है और उसके लिए उसका एक आखिरी सम्मान, आखिरी हक उसको मिलना जरूरी है। और इसकी पहल है ADLRS, यानी ADLRS हम आपको बता दिया असुड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम होती है। वाज लॉन्च इन मई 2006 टू प्रोवाइड ऑल विलिंग वेटरन्स, उन्होंने लिखा है हॉनरेबल फेनरल एंड वेप्टिंग ट्रिब्यूट। फिर मतलब एक अंतिम सम्मान और अंतिम हक के लिए अभी एक लेटर निकला है। इसमें आपने क्या करना है, आप जिसकी मदद करना चाहते हो उसको एक कॉल करना है 1904 पर। उस पर क्या एक्शन होगा, स्टेशन हेडक्वार्टर का एक्शन क्या होगा, वहां का बंदा आएगा, वो आपकी पूरी व्यवस्था करेगा, 10,000 रुपए देगा। ये लेटर एक निकल के आया। इसमें लिखा है However, it has been observed that past the timely action demise of veteran generally डिले ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली इन्फॉर्मेशन। मतलब अभी तक ये स्कीम थी, लेकिन इसके लिए क्या था कि लोगों को फोन नंबर नहीं था, कहाँ कॉल करें क्या करें, उनका अंतिम संस्कार क्रिमिनेशन हो गया, उसके लिए वो उतना नहीं था, ना ही उनके लिए पैसे मिलते थे। बट ये ग्रांट है, लिखा है देयरफॉर इन ऑर्डर ऑफ ऑब्टेन नीड टू टाइमली आर्मी अथॉरिटीज डिसीजन हैज बीन टेकन प्रेफरेबली डेडिकेटेड आर्मी एक्सचेंज हेल्पलाइन नंबर दिया है 1904 विच कैन बी यूटिलाइज टू फैमिली, या कोई भी उनका इस नंबर को इस्तेमाल करके कह सकता है रिलेटेड ADLRS। और एक्शन क्या होगा, जैसे ही आप 1904 डायल करेंगे अबाउट द डिमाइस एक्सचेंज ऑपरेटर विल कॉल बैक टू कॉलर एंड कनेक्ट द कॉलर ऑफ द नियरेस्ट स्टेशन हेडक्वार्टर में आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वहां से ड्यूटी क्लर्क के पास मैसेज जाएगा और तुरंत आपको स्टेशन हेडक्वार्टर डिसेग्नेट अफसर स्टेशन हेड को किसी भी यूनिट के बंदे को डिटेल करेगा, आपकी सर्विस डिटेल, आपका पर्टिकुलर कन्विनेशन टाइम, लोकेशन कहाँ पर है, कौन है, और जाके वहाँ से रैप फॉर स्टेशन हेडक्वार्टर नॉमिनेटेड द यूनिट बिहाफ ऑफ स्टेशन हेडक्वार्टर किसी भी यूनिट के रैप को डिटेल करेगा। यानी वो आएगा SOP के मुताबिक जो भी क्रिमिनेशन है उसमें भाग लेगा और उसका जो भी मदद है तुरंत करेगा। और बाकी उसकी फॉर्मेलिटीज के लिए आप एडम कमांडेंट SSO बुल एक्ट नोडल अफसर रेस्पेक्ट टू स्टेशन हेडक्वार्टर, उन्होंने बोला है कि एडम कमांडेंट SSO एक नोडल अफसर इस तरीके की डिटेल रखें अपने स्टेशन में। ADLRS के लिए द स्टेशन हेडक्वार्टर में नॉमिनेट यूनिट इज ए डीम और क्वार्टरली बाज यूनिट को डिटेल कर रखें, ड्यूटी क्लर्क को इंस्ट्रक्शन पास कर रखें ताकि ये तत्काल प्रभाव से लागू हो। और क्योंकि इसके लिए रिएक्शन समय बहुत होता है कम, जो मैंने आपके साथ शेयर की जानकारी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा है कि कैंटीन के बारे में और होंगे बदलाव। पहला बदलाव आपने देख लिया जिसमें सीधा सीधा लिखा है एंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर्स थ्रू कैंटीन। आपने कैंटीन में ये देख लिया कि आप यदि लेफ्टिनेंट सिपाही हवलदार हैं, लेवल 5 तक हैं, तो 8 लाख की एक्सक्लूडिंग टैक्स गाड़ी खरीद सकते हैं, उसका गैप कम हुआ है। आप JCO हैं तो उसके लिए 10 लाख की गाड़ी है, ये सारी चीज़ कम हुआ है अफसर की
तो आप सबको पता ही है। अब दूसरे और क्या बदलाव, जैसा कि वॉइस ऑफ एक्सर्विसमैन सोसाइटी कह रहा है 18 दिसंबर को सुनवाई है। ये केस हमने 2018 में फाइल किया था, जिसकी ये कॉपी उन्होंने दिखाई है आपके सामने। मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, थैंक यू बोलता हूं। उन्होंने क्या है, गैप कम और जैसे कि गाड़ी खरीदने की जेसू जवान का जो है आगे बढ़ चुका है, 8 लाख और 10 लाख हो गया, इसकी हम स्वागत करते हैं। इसके साथ 3 और पॉइंट हैं, इनके साथ जरा ध्यान से सुनिए क्या है। लिकर और ग्रोसरी का कोटा बराबर हो, यदि आप कोई भी हो, बात सही है। यदि आपकी बॉडी को साबुन चाहिए, यदि आपकी बॉडी को लिकर चाहिए, तो चाहे आप जवान हैं, चाहे आप जेसीयू हैं, चाहे आप ऑनरी हैं, चाहे अफसर हैं, इसमें कोई भेदभाव की जरूरत नहीं। सबको बराबर लिकर मिले, बराबर ग्रोसरी मिले, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। जैसा आप जानते हैं, बाकी जो नीचे वाले होते हैं उनकी फैमिली लगभग बड़ी होती है और वो दूसरों को भी एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, तो बनता है कि एक कोटा बराबर हो। आप इससे सहमत हैं? उन्होंने कहा है सेपरेट काउंटर, और सेपरेट काउंटर किसके लिए हो? डिसेबल्ड, जो अपंग है, वरिष्ठ नागरिक जो 60-70 साल से सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाओं के लिए अलग काउंटर हो, बाकी सबके लिए एक काउंटर हो। इसमें कोई ऐसा भेदभाव ना हो कि नहीं यहाँ अफसर ही होगा, चाहे वो अफसर यंग है चाहे बूढ़ा, ऐसा नहीं। लोगों की फिजिकल कंडीशन, सारे रिटायरीज हैं, उनके मान सम्मान के हिसाब से अलग काउंटर की बात की। आप इससे सहमत होंगे? तीसरी है कि कैंटीन प्रॉफिट, हाँ, जो कैंटीन प्रॉफिट होता है उसका सही इस्तेमाल हो। ये नहीं कि एक किसी ने मैसों में जाकर के एंजॉय कर रहे हैं, मैस का रेनोवेशन कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, ये नहीं। ये ट्रुप्स का पैसा है, ट्रुप के लिए जो भी जैसे सब्सिडी एलपीजी की जवानों के खाते में आती, इसी तरह है। और उस पैसे का इस्तेमाल उस बच्चों के, यानी अनाथ बच्चे हैं या फौजियों के बच्चे हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनकी शिक्षा मुफ्त में होनी चाहिए, उनकी शिक्षा के लिए काम आना चाहिए, न कि ये किसी आलतू फालतू चूना गेरू ऐसे कामों के लिए आना चाहिए था। और इसका सीएजी से ऑडिट होना चाहिए। कैंटीन जो प्रॉफिट है वह पक्का सीएजी कैग की ब्रांच से वहाँ ऑडिट होना चाहिए। और ये बहुत अच्छी उन्होंने रखा है। और इसके ऊपर उन्होंने कहा है 18 दिसंबर को दोस्तों सुनवाई है इसके बारे में। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, लास्ट खबर है, ये आप जरूर देखना। मैं आपको 2 फोटो दिखा रहा हूं। एक फिल्म का सीन है जिसमें फिल्म का नाम है सैम बहादुर। ये हमारे लीजेंड, हमारे सुपर डुपर हीरो, उनकी बायोपिक बनाई गई है। उनकी बेटी ने भी ये फिल्म देखा तो विक्की कौशल को ट्रिब्यूट किया, आंखों में आंसू आ गए। एक वो जब सेना के जनरल या फील्ड मार्शल थे, जब सेना में बहुत चीजों का अभाव था, मतलब कम रिसोर्सेज से, लेकिन सेना को इन्होंने इस तरीके से बांध रखा, दिल से बांधा, दिमाग से नहीं। नियम कानून अपनी जगह थे लेकिन दिल से जुड़ते थे, एक से कनेक्ट होते थे दोस्तों। आप इस लीजेंड का आप इनका फोटो देख सकते हो। और विक्की कौशल ने इस फिल्म में जो सैम बहादुर है बखूबी रोल दिखाया है और उस समय की यादें ताजा कराई कि सेना के अंदर कितनी खूबसूरती थी, सैनिक एक दूसरे के साथ दिल से कितने जुड़े थे, ट्रेडिशन कैसा है, नाम नमक और निशान के लिए कैसे सैनिक अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहता था, सारी खूबसूरती है इस लीजेंड हीरो के लिए। एक मैं सैल्यूट करता हूं इस फिल्म बनाने वालों को, विक्की कौशल के जो उन्होंने उनका जो किरदार निभाया है। आप जरूर इस फिल्म को देखें, चाहे आप रिटायरीज हैं, आप यंग सोल्जर हैं, लोगों को भी प्रेरणा दें कि सेना जैसी खूबसूरत, सेना क्यों खूबसूरत थी, सेना क्यों सुरक्षित थी, कि ऐसे लीजेंड थे जो हमारे जनरल साहब थे। आज भी ऐसे लोगों की जरूरत है। यानी जब तक आप त्याग नहीं करोगे, जब तक आप कुछ और चीजें नहीं करोगे, अपने स्वार्थ के लिए देखते रहोगे, तब तक आप इतिहास नहीं लिख सकते। और ये इस चीज के गवाह हैं। धन्यवाद दोस्तों।